बाबा के बारे में ऑटोमेटिकली पूछते हैं और हम बताते भी हैं, लेकिन उनको उनकी प्रोफेशन में कैसे सहयोग मिले, उनकी बुराइयां कैसे छूटें, उनका खान पान, उनका रहन सहन कैसे अच्छा हो, रेडियो मधुबन की का ये लक्ष्य रहा है। तो भाई साहब का टाइम न लेते हुए अभी इंतज़ार न करा के हम उनको रिक्वेस्ट करें कि दो से हमारे आशीर्वाद के लिए बोलें और रेडियो मधुबन का जो उनको साक्षी होकर उन्होंने देखा है हर माइलस्टोन, उसके बारे में भी रहना शांति। रेडियो मधुबन जो है 15 साल हमारी सिरोही दिल्ली में सेवा की है। दृष्टि में तो बताया जा रहा था कि भाई सारे भारतवर्ष में सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। तो उसमें भी विशेष तौर पर बहनों की जो शिक्षा है वो सबसे कम भारतवर्ष में वो यहाँ लगभग आज तो बहनों की शिक्षा की जो है लगभग 40% से भी ज़्यादा है, ऐसा बताया जाता है। तो जब पहले हम यहाँ FM रेडियो शुरू करने का जो संकल्प आए और प्रयास किया, तो लक्ष्य यही था कि जितने हम लोग इन्हों को शिक्षा दे सके उतना हम दें, क्योंकि यहाँ केवल शिक्षा से ही नहीं था। तो हमारे हॉस्पिटल जब से बना तो हर विलेज में हम लोग जा कर के तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है, नहीं तो यहाँ कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर्स, कोई इस प्रकार का वो फैसिलिटीज भी बहुत ही कम था, ना के बराबर था। तो गांव से आना जाना भी मुश्किल था। तो इसीलिए धीरे धीरे वो भी एक फैसिलिटी हम लोगों ने किया। तो इसके अलावा जो हम लोगों को रेडियो में हम तो सोचते थे कि भाई केवल हिंदी में ही हम कर सकेंगे, परंतु देखा गया कि हम यहाँ की भाषा को भी तो किस तरह से हम कर सके, तो वो हम लोग जितना हो सके, भले हमारे ही भाई बहन हैं यहाँ की भाषा, परंतु धीरे धीरे सभी लोग उन लोगों के साथ भी मिक्स होकर के कैसे मतलब इन लोगों की सेवा किया, वो भी हमने देखा है। तो आज इतने वैरायटी प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए, तो इसमें हमको राजस्थान से भी सहकार मिला और सेंट्रल से भी सहकार मिला। तो एक हमारे लिए फैसिलिटी रहा जो हम माउंट आबू से इस रेडियो का प्रसारण करना शुरू किए थे। तो जिस कारण हमारा लगभग महसाना तक यहाँ जो भी हम कर रहे थे तो वो जा रहा था। तो बीच में पालनपुर में भी उन्होंने सेम फ्रिक्वेंसी दिया, तो फिर हमको अपना फ्रिक्वेंसी चेंज करना पड़ा। परंतु अभी भी हम देखते हैं तो हमारा जो भी नया फ्रिक्वेंसी से भी जो हम महसाना तक सुन सकते हैं वो हमने ट्राई करके देखा। परंतु मुझे अत्यंत हर्ष है, तो हम जितने इन्वेंशंस किए हैं, जो मेहनत किए हैं,
और इन्हीं आदिवासी लोगों को ही हम लोग लक्ष्य रख के जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो कभी सरकार के तरफ से ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा कोई भी, क्योंकि मैंने देखा है जोधपुर का मैं सुनता था पहले, और उदयपुर का भी मैंने सुना है, तो पर वहाँ जो जन लोग थे उनका जो वो अलग ही था। वो एजुकेटेड क्लास थे मोस्टली, और शहर में ही जो वो जो चल रहे थे, क्योंकि उसका जो 10 किलोमीटर तक जाता था जो भी है शहर में जो ये रेडियो स्टेशंस थे। परंतु हमारा तो इतना दूर जा रहा था, तो हम लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आदिवासी भाषाओं में हम लोग उनकी जीवन के ऊपर, उनकी उन्नति के लिए धीरे धीरे ये 15 साल हमारे लिए ऐसा लग रहा था कि भाई जो डेवलपमेंट, जो उन लोगों में जो नॉलेज मिली है, जैसे कोरोना जैसा समय भी उन्होंने बिताई, और हमारे ज़िले में बहुत कुछ इसका सहयोग मिला उनको। हम लोग घर तक जाकर के भी पेशेंट्स को ले आकर के, और हमारे जो मानसरोवर है तो वहाँ जो गवर्नमेंट को लगभग 800 बेड हम लोगों ने दिया हुआ था, तो इंडिया में ऐसा बहुत कम है, तो उसमें भी हम आदिवासियों को भी वहाँ हम स्थान दिए और उन लोगों का भी ट्रीटमेंट किए। तो इस प्रकार जो सिर्फ रेडियो स्टेशन हम लोगों ने नहीं लगाया है, साथ साथ में मेडिकल फैसिलिटीज भी दिया है, और उनकी मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ। तो ऐसे समय पर उन लोगों को धीरे धीरे किस प्रकार से रोज उनको कोई ना कोई नई बात, नई चीज़ करते रहे, और उसमें हमारे जो बहनें हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया उसमें, और भाई जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी जितना टेक्नोलॉजी का जो मेंटेनेंस भी करना और वो मैनेजमेंट देखना उसका, और 1-2 बार उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसके जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए था तो सब किया। जबकि अभी तक इनको स्थान की आवश्यकता बहुत है, स्टूडियो बहुत छोटा है हमारा, तो जबकि हम 7-8 स्टेशंस यहाँ बनाए हैं अलग अलग स्थान पर, वो हमारा इतना बिछड़ा हुआ जैसा वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, परंतु वहाँ तो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ है, और जो कवरिंग एरिया भी जो है वो शायद ही बहुत ही कम स्टेशन है जिनके इतने कवरेज है। तो इसलिए तो जो सेवाएं हम लोगों ने किए हैं, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत अप्रिशिएट किए हैं। जहाँ भी हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे यशवंत भाई जी ने गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखे, और उन्होंने अवार्ड्स भी हम लोगों को दिए, और लगभग 400 करीब स्टेशंस है इंडिया में, परंतु उसमें हमारा 550 स्टेशंस है इंडिया में, पर हम लोगों का जो सेवा करने की जो, और उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से मापते हुए हम लोगों को स्थान दिए है। हम लोग 10 में है या नहीं, स्थान तो नहीं है, लेकिन तो मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और यही प्रोग्राम्स जो है सारे इंडिया में भी कई स्टेशंस वाले हमसे लिए हैं और वो चला भी रहे हैं। तो एक आदर्श रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए भी ये एक बहुत अच्छा जो सरकार के सामने
जो सेवाएं हम अनेक विंग्स जो कर रहे हैं, तो उससे भी अधिक सेवा यहाँ से हुई है। ये कहने में कोई मुझे ये नहीं है, क्योंकि रियल है और प्रैक्टिकल है। अनेक लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे भी आपको बता सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इनके घर में भी सुनते हैं और वो लोग खुश होते हैं, मिस नहीं करते हैं। तो मैं आज आप सबको दिल से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और आज दादियाँ नहीं हैं, तो जो आप सबको आप सबकी सेवा के बारे में वो दादी प्रकाशमणि दादी बहुत अच्छा